बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फ़ीर अमजद एंड आई एम योर कंप्यूटर साइंस टीचर। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर फ़्लो चार्ट को डिटेल से डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स और उसकी सिंबल को भी डिटेल से पढ़ा। आज हम उन्हीं सिंबल्स को यूज़ करते हुए फ़्लो चार्ट की कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि हमें फ़्लो चार्ट की बेहतर से समझ आ सके। सबसे पहले हम फ़्लो चार्ट की डेफिनेशन को देखते हैं, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की थी। तो चलिए उसको रिमाइंड कर लेते हैं। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप्स की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम फ़्लो चार्ट का नाम देते हैं। तो हम अपनी सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। टू कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट, कि हमने एक फ़्लो चार्ट ड्रा करना है कि हम टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर एंटर करें और वो फ़्लो चार्ट हमें उस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करके दे दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टार्ट के सिंबल से। टर्मिनल का सिंबल इसको हम कहते हैं, जो कि हमारे पास फ़्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करवाने के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमने टर्मिनल के सिंबल को यूज़ करके अपना फ़्लो चार्ट को स्टार्ट किया। फिर हमने सेल्सियस टेम्परेचर लिया इनपुट के तौर पे, क्योंकि हमने सेल्सियस को कन्वर्ट कराना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल हमने 7 डिग्री जो है वो टेम्परेचर लिया सेल्सियस के अंदर। अब हमने इस 7 को कन्वर्ट कराना है फ़ारेनहाइट के अंदर। तो हम इस फार्मूला की मदद से सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास आंसर आ गया 44। तो ये 44 असाइन कर दिया जाएगा फ़ारेनहाइट को। तो इस फ़ारेनहाइट को हम फिर प्रिंट करवा देंगे, अपने आउटपुट में शो करवा देंगे उसी सिंबल से जिस सिंबल से हमने टेम्परेचर को इनपुट करवाया था। क्योंकि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डाटा को इनपुट और आउटपुट करवाने के लिए हमारे पास सेम सिंबल यूज़ होती है। इसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। फिर किसी भी फ़्लो चार्ट के अंदर कैलकुलेशन करवाने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग की सिंबल यूज़ होती है। हमेशा याद रखना है आपने कि फ़्लो चार्ट के अंदर कैलकुलेशंस करवाने के लिए हमारे पास प्रोसेसिंग की सिंबल यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट हमने प्रिंट करवा दिया अपना रिज़ल्ट, और फिर हमने टर्मिनल सिंबल को यूज़ करके अपने फ़्लो चार्ट को एंड कर दिया। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि हमने किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन फाइंड करनी है फ़्लो चार्ट की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनल सिंबल के साथ। फिर हमने इनपुट करवाया मैस और फोर्स। चूँकि हमारे पास एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उस बॉडी के मैस और फोर्स को। न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास F = ma, और इसी फार्मूले की मदद से F/m, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। और हमने ये देखा कि कैलकुलेशन करवाने के लिए हमारे पास हमेशा प्रोसेसिंग का सिंबल यूज़ होता है, ये याद रखना है आपने। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सिंबल हमने इनपुट के लिए यूज़ की वही हम आउटपुट के लिए यूज़ करेंगे, और हम प्रिंट करवा देंगे एक्सेलरेशन जो कि हमने यहाँ पे इस स्टेप के अंदर कैलकुलेट की, और फिर उसी टर्मिनल सिंबल के साथ हम अपने फ़्लो चार्ट को एंड करवा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स, कि हमारे पास रैंडमली 5 नंबर्स गिवन होंगे और हमने उन नंबर्स का सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करनी है फ़्लो चार्ट की मदद से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनल के सिंबल से। फिर हमने 5 वेरिएबल्स लिए n0, n1, n2, n3 और n4 के नेम से, और हमने उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करवाया। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इनपुट करवाया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास इनपुट होंगी इन वेरिएबल्स की मदद से, और फिर हम इन 3 फार्मूलेस की मदद से सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड करेंगे। यहाँ पे हमने सम, प्रोडक्ट और एवरेज को फाइंड करने के लिए एक ही सिंबल के अंदर जो है वो अपनी कैलकुलेशंस कर ली। आप यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेसिंग सिंबल्स भी ड्रा कर सकते हैं, पहली सम के लिए, दूसरी प्रोडक्ट और तीसरी एवरेज के लिए। तो हमने अपने फ़्लो चार्ट को शॉर्ट रखने के लिए एक ही सिंबल को यूज़ करके सम, प्रोडक्ट और एवरेज फाइंड कर ली।
फॉर एग्जांपल हम रैंडम नंबर ले लेते हैं, सम हमारे पास 20 आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास 50 आ गया और एवरेज फॉर एग्जांपल हमारे पास 15 आ गई। ये हमने रैंडम वैल्यूज़ ली हैं, ये हमने इज्यूम किया वैल्यूज़, ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर्स नहीं हैं। तो फिर ये सम, प्रोडक्ट और एवरेज हम प्रिंट करवा देंगे, हम आउटपुट में शो करवा देंगे उसी सिंबल की मदद से जिस सिंबल की मदद से हमने डाटा को इनपुट करवाया था, वैल्यूज़ को इनपुट करवाया था। और फिर लास्ट में हम टर्मिनल सिंबल यूज़ करके अपने फ्लो चार्ट को एंड कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ड्रा फ्लो चार्ट टू डिटरमाइन द गिवन नंबर इज़ इवन और ऑड, कि हमने अपने फ्लो चार्ट की मदद से एक नंबर को एंटर करवाना है और उस नंबर को हमने चेक करना है कि आया कि वो नंबर इवन है या ऑड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्मिनल के सिंबल से। उसके बाद हमने इनपुट करवाया नंबर एन, फॉर एग्जांपल वो नंबर था हमारे पास 3। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है मैथ के अंदर हम किसी भी नंबर को चेक करने के लिए कि वो इवन है या ऑड है, हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, तो अगर तो उनका रिमाइंडर 0 बचता है तो वो नंबर हमारे पास इवन होता है, अगर उनका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो हमारे पास डेफिनेटली ऑड होता है। तो हम उसी फार्मूला को यूज़ करते हुए अपने प्रोसेसिंग के सिंबल के अंदर उसका रिमाइंडर कैलकुलेट कर लेंगे। अगर तो उनका रिमाइंडर जो है वो 0 होगा तो वो नंबर हमारे पास इवन होगा। तो देखते हैं हमारे पास ये फ्लो चार्ट किस तरह वर्क करता है। n mod 2, हमने n के अंदर 3 एंटर किया था, तो 3 mod 2 हमारे पास 1 आता है, तो 1 हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा। तो अब ये कंडीशन हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर सिंबल्स में देखा था, ये हमारे पास डिसीजन मेकिंग की सिंबल होती है जिसकी मदद से हम डिसीजन करते हैं, अपनी कंडीशन को चेक करते हैं कि वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये रिमाइंडर 0, हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर हमारे पास 1 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो नो वाली कंडीशन चलेगी, तो प्रिंट हमारे पास क्या हो जाएगा, n इज़ ऑड। तो हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा कि नंबर हमारे पास ऑड है, नंबर इवन नहीं है, क्योंकि हमने 3 एंटर किया था तो 3 हमारे पास एक ऑड नंबर होता है। तो इसी तरह हमारे पास टर्मिनल सिंबल यूज़ होगा और इस फ्लो चार्ट का एंड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 3 के बजाय यहाँ पे 4 एंटर किया, तो देखते हैं हमारे पास ये फ्लो चार्ट किस तरह वर्क करता है। n mod 2 अब चेक करेगा कि 4 mod 2 हमारे पास क्या 0 आता है, जी 0 आता है, वो रिमाइंडर के अंदर आ जाएगा। फिर चेक करेंगे ये कंडीशन रिमाइंडर इज़ 0, तो क्या 4 एंटर किया तो रिमाइंडर 0 था, जी हमारे पास रिमाइंडर 0 था। तो अब ये कंडीशन ठीक हो गई, तो ये येस वाला पोर्शन चलेगा और प्रिंट n इज़ इवन, तो हमारे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा कि नंबर हमारे पास इवन है। तो इसी के साथ हमारे पास फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा टर्मिनल सिंबल्स के साथ। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन चारों एग्जांपल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपकी बुक में मज़ीद एग्जांपल्स को भी इलेबोरेट किया गया है जिनको आप प्रैक्टिस करके फ्लो चार्ट को और भी अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है फ्लो चार्ट के रिलेटेड। तो बेसिकली इन एग्जांपल्स को डिस्कस करने का मकसद यही था कि हमें फ्लो चार्ट का प्रोसीजर समझ आ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं होती तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।